नमस्कार, आप देख रहे हैं चंबल प्रभा। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा और रुक करते हैं कुछ खास खबरों की तरफ। दिशा फाउंडेशन एवं कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में जिले में बाल यौन शोषण, बाल श्रम, ट्रैफिकिंग एवं बाल अधिकारों पर जिला स्तरीय 1 दिवसीय समन्वय बैठक का आयोजन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मुख्य अतिथि एवं सुनीता मीणा पूर्णकालीन सचिव की अध्यक्षता में 24 मई को प्रातः 10 बजे से सभागार विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर में किया जा रहा है। संस्था निदेशक दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत धौलपुर जिले में बाल श्रम व बंधुआ मजदूर के विरुद्ध कार्य करने के जिले में बाल श्रम उन्मूलन से संबंधित विभागों के साथ आपसी समन्वय को बेहतर बनाकर क्रियान्वयन किया जाएगा। बैठक में जिले के पुलिस विभाग के बाल कल्याण अधिकारी, बाल कल्याण के क्षेत्र में कार्य करने वाले विभिन्न विभागों के पदाधिकारी एवं मुख्य रूप से बाल कल्याण समिति, श्रम विभाग, किशोर न्याय बोर्ड, शिक्षा विभाग, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चिकित्सा विभाग के पदाधिकारी, जिला बाल संरक्षण इकाई के पदाधिकारी एवं मानव तस्करी विरोधी यूनिट के पदाधिकारी एवं जिले में गैर सरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर इस मुहिम को प्रभावी बनाकर जिले को बाल श्रम एवं बाल यौन शोषण की रोकथाम हेतु कार्य योजना तैयार की जाएगी तथा जिले को बाल श्रम मुक्त करने के लिए रणनीति भी बनाई जाएगी। बैठक में बचपन बचाओ आंदोलन के तहत 1 मई से 31 मई तक राज्य के समस्त जिलों में चल रहे एक्शन मंथ कार्यक्रम को और गति देने के लिए चर्चा की जाएगी। धौलपुर में डीएसटी और निहालगंज थाना पुलिस ने शास्त्री नगर कॉलोनी के एक मकान में छापा मारकर लाखों रुपए का सट्टा पकड़ा। इस दौरान मकान में 3 युवक हैदराबाद और पंजाब के मैच पर सट्टा खिलाते मिले। घर की तलाशी के दौरान पुलिस को एक लैपटॉप, करीब 6 स्मार्टफोन, 6 मोबाइल, 2 कैलकुलेटर के साथ 10,54,000 रुपए की नकदी मिली। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। एसपी नारायण टोगस ने बताया कि डीएसटी प्रभारी लाखन सिंह और कांस्टेबल दिलीप सिंह को मुखबिर से सूचना मिली थी कि शास्त्री नगर कॉलोनी में धर्मेंद्र नाम का युवक क्रिकेट का सट्टा चला रहा है। सूचना पुख्ता होने पर सर्च वारंट जारी किया गया। इसके बाद डीएसटी की टीम और निहालगंज थाना प्रभारी बाबूलाल के नेतृत्व में मकान में छापा मारकर तलाशी ली गई, जहां पुलिस को सट्टा खिलाते हुए 3 आरोपी धर्मेंद्र, रोहित और नरेंद्र मिले, जो मोबाइल फोन के जरिए लोगों को सट्टा खिला रहे थे। एसपी ने बताया कि पुलिस ने मौके से ही करोड़ों रुपए के हिसाब किताब के साथ लैपटॉप, मोबाइल और सट्टे की लाइन जब्त की है। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर सट्टे के 10,54,000 रुपए भी बरामद किए हैं। हमारे जो डीएसटी के जो इंचार्ज हैं लाखन और एक सिपाही हैं दिलीप, उनको अपने सोर्स से पता पड़ा कि धर्मेंद्र नाम का व्यक्ति है जो आईपीएल पे सट्टा लगा रहा है और एक दूसरे नंबरों में भी सट्टा का काम करता है। इस सूचना को तस्दीक करने के लिए एसएचओ निहालगंज को सूचना दी और उसने यहाँ विधिवत रूप से पुलिस अधीक्षक कार्यालय से वारंट जारी करवा के और धर्मेंद्र के घर के सर्च लिया। घर के सर्च के अंदर मौके पर ही धर्मेंद्र खुद और नरेंद्र और रोहित, ये तीनों लैपटॉप के ऊपर और कंप्यूटर के ऊपर और विभिन्न फ़ोन्स, खूब सारे फ़ोन हैं और डोंगल्स हैं और एक लाइन एक लगी हुई थी डायरेक्ट जो आईपीएल के ऊपर सट्टा खिला रही थी। वो कार्य करते हुए इनको गिरफ्तार किया और मौके के ऊपर ही इनकी पोजीशन से 10,54,000 रुपये भी जो सट्टे के रुपए थे वो भी बरामद किए। इतनी बड़ी अमाउंट मैं समझता हूँ कि धौलपुर पुलिस के इतिहास में सबसे पहले रिकवरी है और उसके जो हिसाब किताब मिले हैं उनके जो डायरी और कंप्यूटर्स के अंदर, वो भी करीब करोड़ों रुपए का जो ट्रांजैक्शन है सट्टे का, वो भी बरामद किया है। इनके जो दूसरे अकाउंट्स हैं फ़ोन पे और वो, उनकी भी हम तस्दीक कर रहे हैं, उसके अंदर भी करोड़ों रुपये के ट्रांजैक्शन है, उनकी भी हम कार्रवाई करेंगे। ये कब से कार्रवाई कर रहा है इस संबंध में और ये आगे किस पार्टी से, कौन सी बुकी से जुड़ा हुआ है, इस संबंध में भी तफ्तीश जारी है। सर, क्या क्या उपकरण बरामद किए गए हैं आरोपियों से? एक लैपटॉप है, 5-6 मोबाइल्स हैं, डोंगल्स हैं, ये सारी चीज़ें और एक लाइनेक्स की लाइन है, उसका फ़ोन जो है वो पूरा जब्त किया है। एक रजिस्टर है, उसके अंदर भी जो पूरे और हिसाब की पर्चियाँ हैं वो भी बरामद किए हैं। उसके ऊपर आगे कहाँ से हो रही है उसकी आगे तफ्तीश कर रहे हैं। कौन से मोहल्ले में कार्रवाई की सर? धौलपुर की में? धौलपुर में एक शास्त्री नगर करके कॉलोनी है, वहाँ
थाना कंचनपुर पर मुकदमा नंबर 78/19 धारा 2 वर्ष से चल रहा था। वांछित पुलिस मुख्यालय जयपुर द्वारा चलाए जा रहे वांछित अपराधियों की धरपकड़ अभियान के तहत थाना कंचनपुर पुलिस की कार्यवाही पुलिस अधीक्षक धौलपुर नारायण टोगस IPS एवं पुलिस अधीक्षक बच्चन सिंह मीणा के निर्देशन में राजस्थान पुलिस मुख्यालय जयपुर द्वारा वांछित अपराधियों की चल रहे धरपकड़ को मद्देनजर रखते हुए धौलपुर ग्रामीण सेपो के निकटतम सुपरविजन में देवेंद्र कुमार थाना अधिकारी थाना कंचनपुर के नेतृत्व में कार्यवाही करते हुए धोखाधड़ी के करीब 3 वर्ष पुराने मामले में फरार चल रहे मुलजिम सोनू पुत्र राजू कुशवाहा जाति कुशवाहा उम्र 29 साल निवासी थाने के सामने बाड़ी पुलिस थाना बाड़ी कोतवाली जिला धौलपुर को अलीगढ़ मोड़ से गिरफ्तार किया गया। कंपनी का नाम गोल्डन पर्ल रियल एस्टेट, जिसके हेड ऑफिस भरतपुर में रुपए जमा करने के लिए प्रेरित किया। वह प्रलोभन दिया गया कि हमारी कंपनी में पैसा जमा करने पर ज्यादा ब्याज दिया जाता है, जिसमें फिक्स्ड डिपॉजिट करने पर 6 साल से जमा धन दुगना हो जाता है। मुलजिम को देते रहे जो उक्त मुलजिमान गांव में ही आकर ले जाते थे। वह प्राप्ति की रसीद भी प्रदान करते थे। नियमित रूप से किश्त भरते रहने के बाद उक्त जमाओं की परिपक्वता तिथि आने पर उक्त मुलजिमान ने गांव में आना बंद कर दिया। कुछ महीने इंतजार करने के बाद प्रार्थीगण उक्त मुलजिमान के गांव गए। वहां उक्त मुलजिमान के रुपए जमाकर्ताओं ने देने की कही तो उक्त मुलजिमानों ने कहा कि अभी कंपनी का अकाउंट सेबी ने बंद कर रखा है, अकाउंट खुलते ही सारा भुगतान हो जाएगा। इस प्रकार मुलजिमान आश्वासन देते रहे और जमाकर्ता गण का रुपया नहीं लौटाया। आरोपी सोनू पुत्र राजू कुशवाहा जाति कुशवाहा उम्र 29 साल निवासी थाने के सामने बाड़ी पुलिस थाना बाड़ी कोतवाली जिला धौलपुर वक्त घटना से ही फरार चल रहा था। धौलपुर के हलवाई खाना इलाके में एक व्यक्ति की बाइक से किसी ने 50,000 रुपए से भरा बैग पार कर लिया। यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी ली। पुलिस ने इलाके में नाकाबंदी भी कराई, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं हाथ लग पाया है। निहालगंज चौकी प्रभारी नवल किशोर मीणा ने बताया कि जगदीश त्यागी बैंक से 50,000 रुपए निकलवा कर आया था। इस दौरान रास्ते में वह किराना की दुकान पर कुछ सामान लेने के लिए रुका, तभी कोई व्यक्ति बाइक पर रखा रुपयों से भरा बैग लेकर पार हो गया। लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने इलाके में लगे सीसीटीवी के फुटेज खंगाले हैं। आरोपी की तेजी से तलाश की जा रही है। पुलिस ने बताया कि आरोपी युवक की तलाश में पुलिस ने इलाके में नाकाबंदी भी कराई, लेकिन अभी तक उसका पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी युवक की तेजी से तलाश की जा रही है, उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। धौलपुर का सबसे उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान AVM कॉन्वेंट स्कूल और किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल यहाँ है। बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार क्लासरूम, लाइब्रेरी और सुसज्जित लैब। अनुशासित वातावरण और स्काउट, NSS और NCC की सुविधा। AVM कॉन्वेंट स्कूल केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों में संस्कार गढ़ता है। संस्कारवान, प्रगतिशील, इनोवेटिव बच्चों के साथ उनमें रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता पैदा करता है। विद बेस्ट फैकल्टीज, CBSE एफिलिएटेड स्कूल, AVM कॉन्वेंट स्कूल एंड किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल, fully AC with a smart class, घंटाघर रोड, धौलपुर। एडमिशन ओपन। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, अब आपके शहर धौलपुर में रोटो इलेक्ट्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के इलेक्ट्रिक ई-बाइक, ई-स्कूटी, ई-लोडर आ गया है। हमारा पता बालाजी मोटर्स राजाखेड़ा रोड पर, तंगावली मोड़, धौलपुर। इंक्वायरी नंबर 8209977621। निवेदक सतीश दुबे। एक बार सेवा का मौका जरूर दें। नोट, रोटो इलेक्ट्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बाड़ी, भसेड़ी, सरमथुरा, सेपऊ, राजाखेड़ा, मनिया, मरीना, बसई नवाब, कंचनपुर आदि जगहों पर डीलरशिप के लिए आप हमसे संपर्क करें। सतीश दुबे। कॉन्टैक्ट नंबर 9610079879। बालिका विद्यालय मनिया में आयोजित किया जा रहा है NSS शिविर। शिविर के आयोजन में आज दिन गया मूल्य शिक्षा व जीव रक्षा का संदेश।
राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मनिया में दिनांक 17 मई 2022 से 31 मई 2022 तक राष्ट्रीय समाज सेवा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। प्रभारी श्रीमती शीतल कुलश्रेष्ठ व्याख्याता व सह प्रभारी वरिष्ठ अध्यापक रमेश प्रजापति को बनाया गया है। उक्त शिविर में बालिकाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। विद्यालय के संस्था प्रधान अशोक कोठारी ने आज छात्राओं को संबोधित करते हुए समाज सेवा से राष्ट्र का विकास शीर्षक पर वार्ता प्रस्तुत की। साथ ही पक्षियों के लिए विद्यालय एवं सार्वजनिक स्थानों पर 11 परिंदे लगाए और प्रकृति की रक्षा के लिए बच्चों को निर्देश दिए। इस अवसर पर अध्यापक जय सिंह सिकरवार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देरी ने मूल शिक्षा के महत्व पर बालिकाओं के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत किए, जिसमें उन्होंने तार्किक व वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ करुणा, दया, मानवता आदि संवैधानिक मूल्यों पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर विद्यालय के संस्था प्रधान अशोक कोठारी, शीतल कुलश्रेष्ठ, जय सिंह सिकरवार, रमेश प्रजापति, मेवाराम त्यागी, कृष्ण वर्मा, प्रेमवती एवं कक्षा 11वीं में उत्तीर्ण सभी छात्राएं उपस्थित रहे। मनिया से लक्ष्मी नारायण बघेल की रिपोर्ट। संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय जब विद्रोह की आग मेरठ से दिल्ली, दादरी, बुलंदशहर, आगरा, सहारनपुर तक फैल गई तो धौलपुर भी इससे अछूता नहीं रहा। धौलपुर से 30 किलोमीटर दूर कुदिना गांव के पास जंगलों में स्थित सूबा का किला जो स्वतंत्रता संग्राम का गवाह रहा। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान धौलपुर रियासत में भी विद्रोह की आग भड़की थी और उस विद्रोह का नेतृत्व सूबा देवहंस कंषाना ने किया। इतिहासकार मुकेश सुतेल के अनुसार सूबा देवहंस कंषाना धौलपुर रियासत के राजा राणा भगवंत सिंह की फौज में सर्वोच्च सेनापति थे। जब क्रांतिकारी दक्षिण से होते हुए दिल्ली की ओर बढ़ रहे थे तो राजा भगवंत सिंह ने सूबा देवहंस कंषाना को उन क्रांतिकारियों को रोकने के लिए कहा गया। देवहंस के भीतर पहले से ही स्वतंत्रता का ज्वर हिलोरे मार रहा था। वह भी क्रांतिकारियों के साथ हो गए। सूबा देवहंस कंषाना अपनी सेना के साथ आगरा की ओर बढ़ गए। सूबा देवहंस कंषाना ने आगरा जिले की खेरागढ़, इरादत नगर सहित कई तहसीलों पर अधिकार करके इस क्षेत्र में अंग्रेजी राज को समाप्त कर आगरा पर क्रांतिकारियों का कब्जा कर लिया। गुस्साए अंग्रेजों ने इसके बाद क्रांतिकारियों का दमन करना शुरू किया। अंग्रेज सरकार ने सूबा देवहंस कंषाना को गिरफ्तार कर बनारस की जेल में डाल दिया, जहां उन्हें भयंकर यातनाएं दी गई। आज भी सूबा देवहंस कंषाना की वीरता की कहानियां क्रांतिकारी के रूप में जिले भर में लोकगीतों के माध्यम से सुनी जा सकती है। देश की आजादी के लिए मेरठ के धन सिंह कोतवाल की तरह धौलपुर में सूबा देवहंस कंषाना ने क्रांति का बिगुल बजाया और अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया। अतः देवसेना संगठन एवं देवनारायण विकास समिति ज्ञापन के माध्यम से जिला कलेक्टर महोदय से निवेदन करती है कि धौलपुर शहर के गुलाब बाग चौराहा, छावनी मोड़ चौराहा, जगदीश टॉकीज चौराहा, मचकुंड चौराहा आदि में से किसी चौराहा सर्किल पर स्वतंत्रता सेनानी सूबा देवहंस कंषाना जी की प्रतिमा लगाने के लिए जगह आवंटन करने की कृपा करें। ज्ञापन देने वालों में देवनारायण विकास समिति अध्यक्ष भगवान सिंह, अध्यापक सरनाम सिंह, अध्यापक हरि सिंह गुर्जर, अध्यापक बीरो कंसाना, अध्यापक कमल सिंह, जगदीश प्रसाद सिंह, देवसेना प्रदेश महासचिव हरि सिंह, अध्यापक करका खेरली, देवसेना जिला संरक्षक एंड जंडेल सिंह गुर्जर, देवसेना जिला अध्यक्ष शीशराम गुर्जर, अंगनलाल सिंह रोईवाले, पत्रकार जय सिंह गुर्जर, सोमेश्वर घुरैया एवं कई संगठन के पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। राज्य सरकार ने गरीबों को राहत देने के लिए निशुल्क दवा और निशुल्क जांच योजना चला रखी है, लेकिन धौलपुर जिला अस्पताल में आने वाले मरीजों को सुविधाएं भी नहीं मिल रही है। सोमवार सुबह गंभीर रूप से घायल युवक इलाज के लिए अस्पताल पहुंचा। पैर की हड्डी टूटने पर युवक को ट्रॉमा वार्ड में भर्ती कराया गया। इस दौरान डॉक्टर ने एक्सरे के लिए अस्पताल की दूसरी बिल्डिंग में भेजा। युवक को ले जाने के लिए परिजन स्ट्रेचर लेने पहुंचे तो उनको स्ट्रेचर नहीं मिला। इस पर घायल का भाई उसे गोद में लेकर एक्सरे रूम तक पहुंचा। एक्सरे के बाद भी घायल को वार्ड में ले जाने के लिए स्ट्रेचर नहीं मिला। ऐसे में भाई उसे गोद में लेकर वार्ड में पहुंचा। घायल वीरू पुत्र रामवीर निवासी शेखपुर ने बताया कि वह सोमवार सुबह बाइक से कठुमरा जा रहा था। इसी दौरान उसकी बाइक स्लिप हो गई और खाई में गिर गई। हादसे में उसके पैर की हड्डी टूट गई। परिजनों ने उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे तो उसे ट्रॉमा वार्ड में भर्ती किया गया। डॉक्टर ने उसे एक्सरे के लिए अस्पताल की दूसरी बिल्डिंग में भेजा। जब उसके परिजन स्ट्रेचर लेने गए तो काफी देर तक उनको स्ट्रेचर नहीं मिला। इसके बाद उसका चचेरा भाई सतीश पुत्र महावीर अपनी गोद में लेकर एक्सरे रूम तक गया। हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।